नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर हमारे YouTube चैनल द कॉपर लेडी में। कई बार हम मंदिर जाते हैं, दीप जलाते हैं, आरती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, परंतु हमारे मन में कई बार ये सवाल आता है, क्या हम वाकई भक्ति कर रहे हैं? इसी सवाल को चलते मुझे मेरे बचपन का एक प्रसंग याद आता है जो मैंने कई बार सुना है, जहाँ पर एक साधक प्रभु से पूछता है कि प्रभु आप तक पहुँचने के लिए कौन सा रास्ता चुने, आप तक पहुँचने के लिए भक्ति किस प्रकार करें। तब भगवान बोलते हैं कि मुझ तक जाने के लिए 9 प्रकार की भक्ति है, परंतु सभी एक ही रास्ते पर पहुँचती हैं, अर्थात प्रेम का रास्ता। साथ ही भगवान ने कहा कि रास्ते बहुत हैं, परंतु जो रास्ता तुम्हारे लिए सरल हो, सहज हो, वही उत्तम मार्ग है। जी हाँ, ये है नवधा भक्ति। आइए इस विषय को जानते हैं और भक्ति के इन सारे स्वरूपों को समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं दुनिया में सबसे आसान और सबसे असरदार भक्ति है यही भक्ति, यानी श्रवण भक्ति। जब हम किसी संत, महात्मा, आचार्यों द्वारा भगवान का चिंतन सुनते हैं, हरि नाम सुनते हैं, संकीर्तन में बैठते हैं, भगवान की लीलाएं सुनते हैं, तब हमारे अंदर कुछ है जो बदलता है, जिससे मन में पड़े रहने वाला बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है और धुंधला सा समा साफ सा होता दिखता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई बच्चा जो बहुत बेचैन है, वह अपनी माँ द्वारा लोरी सुनकर के शांत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब कोई भी साधक श्रवण भक्ति की ओर जाता है, तो वह जब भगवान का नाम सुनता है, भगवान की लीलाएं सुनता है, तो उसका मन, उसका चित्त भी शांत होता रहता है। अब आती है नवदा भक्ति के दूसरे चरण की ओर, जो है कीर्तन। वही भक्ति जहाँ आवाज द्वारा भाव बहने लगते हैं। यही वह भाव है जब हमारे मुख से करताल, मृदंग और ताल द्वारा रस के भाव बहने लगते हैं और हमें स्वाभाविक ही ये लगने लगता है कि हम नहीं गा रहे, बल्कि स्वयं ईश्वर हमसे ये गवा रहे हैं। कीर्तन में आवाज नहीं, भावों को प्राथमिकता दी जाती है। नवदा भक्ति का तीसरा चरण है स्मरण, यानी कि ईश्वर को सदैव याद रखना और चुपचाप उनकी ओर मुड़ जाना। यह वही भक्ति है जहाँ पर दिन भर जब हम काम में व्यस्त होते हैं, तब भी हमें किसी ना किसी प्रकार ठाकुर जी का चिंतन होता रहता है। प्रत्येक कार्य में हमारे मुंह से सिर्फ एक ही नाम आता है, हे नारायण। इसी को स्मरण भक्ति कहा जाता है। यह भक्ति बहुत शांत होती है, बिना शोर के। इस भक्ति में किसी प्रकार का दीप प्रज्वलन, पूजा पाठ व फूल चढ़ाना जैसा नहीं होता। यह तो सदैव ही हमारे भीतर बसे हुए भगवान को स्मरण करने की प्रक्रिया है। आइए अब जानते हैं चौथे भक्ति के बारे में। यह वही क्रिया है जब आप मंदिर में हर छोटी बड़ी सेवा प्रदान करते हैं। एक बार एक बुजुर्ग दासी ने भगवान से कहा कि हे ईश्वर, ना मेरे पास अर्थ है और ना ही बल, मैं आपकी भक्ति कैसे करूं? तभी भगवान ने उन्हें कहा कि आप भाव से जो भी सेवा करें, वह सब मुझे स्वीकार्य है। यानी कि पाद सेवन भक्ति में आप मंदिर में किए जाने वाली कोई भी सेवा, चाहे बर्तन या फिर पुष्प सेवा, भोग लगाना या मंदिर की सफाई की सेवा, ये छोटी छोटी सेवाएं जहां भक्त प्रेम और भाव से ईश्वर के लिए समर्पित होता है, इसी को पाद सेवान भक्ति कहा जाता है और ये किसी भी रूप में ईश्वर को स्वीकार्य होता है। आइए अब जानते हैं नवदा भक्ति के पांचवें चरण में, जो है अर्चना, यानी कि भाव का अर्पण करना। जब कोई साधक, कोई भक्त भगवान के सामने किसी भी प्रकार का अर्पण, यानी जल का अर्पण, दीप का अर्पण, फूलों का अर्पण करता है, तो वह केवल क्रिया नहीं होती, बल्कि वह होता है उस भक्त के प्रेम का अर्पण जो ईश्वर के प्रति होता है। अर्चना में वस्तु चाहे छोटी हो, परंतु भाव बड़े होते हैं। इसीलिए ये भक्ति भी ईश्वर को
स्वीकार्य है और ईश्वर को इस भक्ति से बहुत प्रेम है। आइए अब जानते हैं नवदा भक्ति के अगले चरण की ओर, जो है वंदन। ऐसा माना जाता है कि जब हम वंदन करते हैं तो हम अपना अहंकार गिराते हैं, हमारा मन हल्का होता है। जब हम दंडवत करते हैं या चर्चित रूप में प्रणाम करते हैं, तब हम भगवान को नहीं अपितु हमारे भीतर बसे हुए अहंकार को गिराते हैं। वंदन हमें सिखाता है कि नम्रता ही आध्यात्मिकता का पहला चरण है। नवदा भक्ति का 7वां चरण है दास्य चरण, जिसमें भक्त अपने आप को दास के स्वरूप में अपने ईश्वर के सामने प्रस्तुत करता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे श्री हनुमान जी हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं को भगवान से कभी दूर ही नहीं किया। उनका हर कार्य, उनका हर श्वास श्री राम से ही शुरू होता और श्री राम पर ही खत्म होता था। दास्य भक्ति हमें सिखाती है कि मेरा प्रत्येक कार्य भगवान की देन ही है, और जब मन ने इसे स्वीकार लिया है तो प्रत्येक सेवा बोझ नहीं, आनंद लगता है। भक्ति का 8वां चरण है साख्य चरण। भक्ति का यह रूप सबसे मधुर रूप माना जाता है। जैसे कृष्ण सुदामा, कृष्ण अर्जुन, जहाँ रिश्ते में दूरी नहीं और कोई औपचारिकता नहीं थी। इस प्रकार की भक्ति में भक्त हमेशा कहता है कि ईश्वर, मैं आपका और आप मेरे हैं। इसमें प्रेम सरलतम रूप में होता है और आप भगवान को अपने सबसे करीब समझ पाते हैं। आखिरी में हम आते हैं नवदा भक्ति के आत्मनिवेदन चरण में, जहाँ पर भक्त ईश्वर की ओर पूरी तरीके से समर्पित होता है। यह सबसे ऊंची भक्ति मानी जाती है, जहाँ पर आत्मा निवेदन करती है, वंदन करती है। इस प्रकार की भक्ति में भक्त कहता है कि हे प्रभु, जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ भी मैं हूँ और जो कुछ भी मेरे जीवन में है, वो सब कुछ आपका है। यह वही चरण है जहाँ पर हमारे अंदर का अहम बिल्कुल शून्य हो जाता है। यदि हम में कुछ बचता है तो केवल प्रेम और समर्पण। यहाँ अंत में सब कुछ भगवान की ओर व्यवस्थित हो जाता है। तो अंत में हम ये सीखते हैं कि नवदा भक्ति हमें ये नहीं बताती कि कौन सी भक्ति बड़ी है या छोटी है, बल्कि वह तो हमें ये बताती है कि हमारे मन के भाव ही भक्ति का सर्वोच्चम और सबसे सरल तरीका है ईश्वर तक पहुंचने का। और अंततः हर प्रकार की भक्ति हमें भगवान और उनके प्रेम से ही जोड़ती है। साथ ही हम सीखते हैं कि भक्ति कठिन नहीं है, ये तो बहुत सरल है। बस यदि हमें कुछ चाहिए तो थोड़ा सा मन और हमारे अंदर बहुत सारे भाव, और एक बार ये होने के बाद वो समय दूर नहीं जब हम स्वयं भगवान के करीब होंगे। तो फिर आप भी चुनिए कि आपके लिए सर्वोच्च और सबसे सरल भक्ति कौन सी है, और शुरू हो जाइए भगवान के और करीब जाने के लिए। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में ऐसे ही अलग और इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।